कार्यालयी भाषा की विशेषताएं। कार्यालयी भाषा का प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। कार्यालयी साहित्य में सरकार के कार्यालयी कार्यवृत्तों का विवरण होता है। सरकारी पदों और कार्यालयी कार्यवृत्तों का विवरण विवेचन होता है। सरकारी पदों और कार्यालयों को सर्वमान्य संज्ञा देना, विभिन्न विनिमय बनाना, अंतर मंत्रालयों और अंतर विभागीय पत्र व्यवहार आदि कार्यालयी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इस कार्यालयी साहित्य की अपनी विशिष्ट भाषा होती है, जिनमें कार्यालयी प्रयुक्ति की भाषागत संरचना, शाब्दिक अन्विति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यालयी भाषा कार्यालयी साहित्य की प्रकृति के आधार पर कार्यालयी भाषा के निम्नलिखित विशेषताएं माने जा सकते हैं। कार्यालयी साहित्य के अनुसार कार्यालयी भाषा का स्वरूप निर्धारित होता है तथा कार्यालयी भाषा के निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है, जैसे कि निर्वैयक्तिकता पहली विशेषता है। कार्यालय में सामान्यतः कोई व्यक्तिगत नहीं होता है। सभी कार्यालयों में कार्य करने का तरीका एवं अधिकार स्पष्ट किए होते हैं। इन कार्यालयों में कार्य करने से पूर्व अधिकारी या कर्मचारी के अधिकार स्पष्ट कर दिए जाते हैं। इन्हीं अधिकार क्षेत्रों में रहकर व्यक्तियों को कार्य करना होता है। अधिकारी एवं कर्मचारियों के अपने अपने स्तर एवं अधिकार होते हैं। सभी कार्यालयों में उच्च पदस्थ अधिकारी उनके अधिकारियों को कार्य करने के आदेश दे सकता है। यह आदेश उनके अधिकार क्षेत्र के सीमित होते हैं। वह अधिकारी व्यक्तिगत निजी कार्यों को इनमें शामिल नहीं कर सकता। इस तरह उच्च पदस्थ अधिकारी के आदेशों या सूचनाओं पर उनके नीचे के पद के अधिकारी वह कार्य स्वयं कर सकते हैं या उसे आवश्यकता अनुसार उनसे भी नीचे के अधिकारी या कर्मचारियों को संप्रेषित कर सकते हैं। वह अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कुछ न कहकर निर्वैयक्तिक रूप से कहता है, जैसे वह पत्र भेजा जा रहा है, सूचित किया जाता है आदि। इसलिए कार्यालय के सभी पत्र आदि प्रशासन की ओर से लिखे जाते हैं। यही कारण है कि कार्यालयी हिंदी में कर्मवाच्य की प्रधानता रहती है, जिसे मंत्रालय की सहमति स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है, अनुमोदन की आशा है आदि। तथ्यों से स्वपूर्णता और स्पष्टता। कार्यालयी हिंदी का स्वरूप सरल, स्पष्ट, सुबोध होना चाहिए। इस हिंदी का वह स्वरूप विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए सरकारी तथा कार्यालयों में स्पष्ट होना चाहिए। कार्यालय हिंदी में तथ्यों पर अधिक बल दिया जाता है। साथ में यह अपेक्षा की जाती है कि वे तथ्य अपने आप में पूर्ण तथा स्पष्ट हों। प्रशासन के क्षेत्र में संदेह और भ्रांति को अलंकार नहीं, भाषा का दोष माना जाता है। इसके अभाव में कभी कभी पत्रों की उपेक्षा हो जाती है, कार्रवाई में विलंब हो जाता है। कार्यालयी पत्रों में अस्पष्ट बातें विचार निर्णय में बाधा ला सकते हैं। किसी बात का संस्मरण करना है तो मूल पत्र की पत्र संख्या अवश्य लिखनी चाहिए, वरना संस्मरण केवल अस्पष्ट एवं अधूरा रह जाएगा। यथासंभव असंदिग्धता।
प्रशासन हेतु विभिन्न कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। कार्यालयी हिंदी का रूप सामान्यतः बोलचाल की हिंदी से बहुत कुछ भिन्न होता है। इस भिन्नता का प्रमुख कारण है कार्यालयी हिंदी की विशिष्ट प्रयुक्ति, शब्दावली तथा वाक्य संरचना। इन आधारभूत संरचना में सामान्य बोलचाल या प्रादेशिक भाषा का प्रभाव डालना स्वाभाविक है, किंतु इस कारण क्लिष्टता आ सकती है। यदि भाषा में क्लिष्टता, अस्पष्टता और अप्रचलित प्रयोग होता है तो संदिग्ध सार्थकता की गुंजाइश रहती है। संदिग्ध सार्थकता प्रशासन के लिए घातक होती है। जो मूल बात कही गई है उसका एक ही अर्थ होना चाहिए। द्विअर्थी या अनेक अर्थी होने से कार्रवाई में या तो बाधा पड़ती है या उसमें कोई गलती होने की संभावना होती है। वर्णनात्मकता। कार्यालयी हिंदी में महत्वपूर्ण बातों का वर्णन आवश्यक होता है। कार्यालयी हिंदी में आवश्यक तथ्यों का विवरण देना ही चाहिए। इस विवरण से संबंधित विषय की सारी सामग्री को क्रमवार दिया जाता है। इसमें प्रत्येक मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए मुख्य कथ्य का परिचय दिया जाता है। उसके बाद ही निष्कर्ष देना उचित समझा जाता है। तथ्यों का वर्णन देने में मूल्यांकन की गुंजाइश कम रहती है, अतः कार्यालयी हिंदी में तथ्यों का सही निरूपण होना आवश्यक है। अगली विशेषता है तकनीकी अर्ध तकनीकी भाषा प्रयोग। कार्यालयी भाषा मुख्यतः तकनीकी अर्ध तकनीकी होती है। इसी कारण सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द या वाक्य किसी विशेष क्षेत्र के लिए रूढ़ हो जाते हैं और इन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग इससे बाहर किया जाए तो वे अटपटे लगते हैं। तकनीकी जो भाषा है सामान्य बोलचाल की भाषा में प्राय सार्थक और उपयुक्त नहीं होते हैं, किंतु यह बात और वाक्य विन्यास हिंदी की प्रवृत्ति के अनुकूल है। कार्यालयी हिंदी अंग्रेजी वाक्य विन्यास से अधिक प्रभावित है, क्योंकि हिंदी में वाक्य अंग्रेजी वाक्यों के अनुसार अनुवाद के माध्यम से आए हैं। इस प्रकार